चलें जी, आपके सामने सवाल लिखा हुआ आ रहा है और कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि ये ट्रायल बैलेंस हमें पिछले सवालात से मिला, यानी कि पिछला जो सवाल है ना उसकी ही कंटिन्यूएशन है। और लेट्स से पिछला साल कंपनी का पहला साल था, वो साल ख़त्म हुआ, ठीक है ना, वो साल ख़त्म हो गया। दूसरा साल सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, दूसरे साल में ये चार ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, दूसरे साल में ये चार ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। आपको इन चार ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्रीज बनानी है, आपको इन चार ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्रीज बनानी है और फिर टी अकाउंट बनाने हैं और फिर ट्रायल बैलेंस इस साल के आखिर का बनाना है। देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस है ये तो साल के शुरू का है ना, पिछले साल के आखिर का और इस साल के शुरू का। आपने इस साल की डबल एंट्रीज बनानी है, फिर इस साल के टी अकाउंट्स बनाने हैं और फिर नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आप मुझे बताएं पहली ट्रांजैक्शन क्या है। मिस्टर ए बॉट फर्नीचर ₹50,000 फ्रॉम कैश इन हैंड। मिस्टर ए ने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा कैश इन हैंड से। क्या कोई बता सकता है कि इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी? मिस्टर ए बॉट फर्नीचर ₹50,000 फ्रॉम कैश इन हैंड। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? लिखता है मिस्टर ए बॉट फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, फ्रॉम कैश इन हैंड, यानी कि बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा हुआ था उससे खरीदा गया है फर्नीचर। देखिए ये साल शुरू हुआ, अगर आप कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो ये साल शुरू हुआ तो इस साल के शुरू में आपके पास 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे ना, इसमें से आपने फर्नीचर खरीदा है तो कैश क्या होगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा 50,000। समझ में आई बात? ठीक कह रहा हूं? ठीक है। फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। आपके पास 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, उससे 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया, कैश कम हो गया, और आपके पास एक फर्नीचर आ गया, वो एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। चलें ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी बताइएगा। मिस्टर ए बाइस शॉप ₹230,000 फ्रॉम कैश एट बैंक। जो कैश एट बैंक था उससे 2,30,000 रुपए की शॉप खरीद ली। शॉप एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, शॉप डेबिट 230,000। ठीक है। बैंक से पैसे पे किए हैं, बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, बैंक से पैसे गए 2,30,000। तीसरी ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए बाइस कार फॉर फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर यूज एट होम ₹200,000। क्या एंट्री पास होगी? मिस्टर ए बाइस कार फॉर हिज पर्सनल बैंक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर यूज एट होम ₹200,000। 2 लाख रुपए की उसने गाड़ी खरीदी अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अपने घर के पैसों से, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, अपने जाती घर के अकाउंट से। बिजनेस के पैसे नहीं है ये, इसके घर के अकाउंट थे। देखो एक आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है, एक आपके घर का बैंक अकाउंट होता है। नहीं, ड्राइंग्स तो तब होती, देखो ड्राइंग्स तो तब होती जब ये बोलता मैं बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा हूं। देखो ये इस बंदे के बिजनेस का बैंक अकाउंट है, ये 5,40,000 रुपए इसके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़े हुए। गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए बाइज कार, मिस्टर ए गाड़ी खरीदता है फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। बंदे का एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी होता है ना, घर का। देखो अगर मैं बिजनेस करता हूं मेरे एक बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है, एक मेरा अपना पर्सनल जाती खर्चों का बैंक अकाउंट होता है। कुछ पैसे मेरे बिजनेस में पड़े हुए होते हैं कैश, कुछ घर पर कैश पड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से तो इसने पैसे नहीं दिए, इसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से दिए हैं और गाड़ी खरीदी है। और जो गाड़ी खरीदी है क्या वो बिजनेस के लिए खरीदी है? क्या वो बिजनेस की गाड़ी है? क्या वो बिजनेस के लिए खरीदी है? नहीं, घर के इस्तेमाल के लिए खरीदी है। ये ऐसा ही है कि तुमने जो है वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए कोई मोबाइल खरीदा, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई घर के लिए टीवी खरीद लिया, कोई घड़ी खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीद लिया, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इसके जाती पैसों में से, इसके घर के जाती पैसों में से, बिजनेस के पैसों में से नहीं, घर के अपने पैसों से कोई चीज इसने खरीदी है। तो इसका कोई बिजनेस से कनेक्शन ही नहीं है। इसका बिजनेस से इस ट्रांजैक्शन का किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। ये मैंने जानबूझ के यहां डाली थी, ठीक है, ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकूं जो कहलाता है सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस की जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी उसमें बिजनेस के खर्चे, बिजनेस में आया हुआ पैसा, बिजनेस से गया हुआ पैसा, बिजनेस के खरीदे हुए एसेट्स, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, बिजनेस की दुकान, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की शॉप, बिजनेस में लिया गया बिजनेस के लिए लोन, इसका हिसाब किताब होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ये कहना है कि ओनर के घर पे होने वाले खर्चे ओनर जाने, ठीक है, वो ओनर का जाती मामला है। ओनर अपने घर पे कोई पैसे पड़े हुए थे, उससे एक चीज लेकर आ गया, तो मैं अपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी डबल एंट्री पास नहीं करूंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर का पर्सनल जाती मामला बिल्कुल अलग है और बिजनेस उससे बिल्कुल अलग है। इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि वो लिखा हुआ होता है कि उसने पर्सनल बैंक अकाउंट से बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी जो बिजनेस में इस्तेमाल होगी, एक अलग बात है। बात समझ रहे हो? किसी भी नए बच्चे को कोई कंफ्यूजन है क्या, इसकी कोई बिजनेस की बुक्स में डबल एंट्री पास होगी? हम तो बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं। हम अगर बिजनेस का हिसाब किताब कर रहे हैं तो इसकी नो एंट्री, कोई भी डबल एंट्री नहीं होगी। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी डबल एंट्रीज बना रहे हैं। हम इसके घर का हिसाब किताब थोड़ी कर रहे हैं। हाँ या ना? सो गए सब? चैट बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे? समझ गए ना? आखिरी बताओ, मिस्टर ए रीपेज ₹125,000 बैंक लोन फ्रॉम कैश इन हैंड। इसने 1,25,000 रुपए का लोन वापस पे कर दिया। लोन लिया कितना था? 2.5 लाख। अब इसको लगा यार इसके पास पैसे आ गए, इसने लोन वापस कर दिया। लोन ये पे कर रहा है। लोन क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल? सर लोन लायबिलिटी है। जब लोन पे करूंगा वापस, जब लोन वापस कर दूंगा, जब किसी से लिया गया उधार उसको वापस दे दूंगा, जब किसी से लिए गए पैसे उसको वापस दे दूंगा, तो लोन लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक लोन डेबिट। बैंक लोन डेबिट होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि बैंक लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। और मैंने इसको कैश से पे किया है तो कैश इन हैंड जो है वो 1,25,000 से कम हो जाएगा। ये एंट्रीज पास होंगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सही है। अच्छा, ये तो इस साल की एंट्रीज हो गई। मैंने 4 ही रखी थी। चीज़ों को आसान रखने के लिए मैंने 4 ही डबल एंट्रीज रखी थी। ये तो इस साल की डबल एंट्रीज पास हो गई। अब इस साल के टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो हमें देखना है। तो मैं ज़रा टी अकाउंट्स पहले बना लेता हूँ। ये हम पहला टी अकाउंट बना लेते हैं कैश का। ठीक है जी। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10 पहले बना लेने चाहिए थे। खैर, क्या क्या चीज़ें हमारे पास? देखिए, एक तो कैश है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? बैंक। दूसरी चीज़ बैंक है, बैंक हो गया। तीसरी चीज़ क्या है? कैपिटल। चौथी चीज़ क्या है? बैंक लोन। पांचवी चीज़ क्या है? लैपटॉप।
ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में जितनी भी वैल्यूज होंगी, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें होंगी, सबका टी अकाउंट बनेगा। कोई नई चीज आई है सर? एक फर्नीचर आया, फर्नीचर एक नया नाम है, फर्नीचर नया नाम है, इसका भी टी अकाउंट अब मेंटेन करना पड़ेगा। कैश वही पुराना वाला चल रहा है, बैंक चल रहा है, शॉप है, और बस शॉप है। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए पिछला साल खत्म हुआ था ना, पिछला साल जब खत्म हुआ था तो मैंने कैश का एक बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा था 4.5 लाख। पिछला साल जब खत्म हुआ था तो मैंने कैश का एक बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा था 4.5 लाख। जब ये साल शुरू होगा, ये साल शुरू होगा, तो इसके अकाउंट में सबसे पहले सारे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखे हुए आ रहे होंगे। यानी कि इस साल जब टी अकाउंट बनेगा तो कैश का बैलेंस ब्रॉड डाउन 4.5 लाख लिखा हुआ आएगा। ये वो पिछले साल जो बैलेंस ब्रॉड डाउन था वही है। ठीक है, या ट्रायल बैलेंस से भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, बैंक में यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 540। अच्छा, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट 1565, बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी कि साल शुरू हुआ तो मेरे पास कितने बैलेंसेस थे। पिछली बार क्यों नहीं आ रहे थे? पिछली बार इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कंपनी का पहला साल था, ये कंपनी का दूसरा साल है। अच्छा, बैंक लोन में भी आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन है 2.5 लाख। लैपटॉप 25,000, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। कार के अकाउंट में पहले से ही बैलेंस ब्रॉड डाउन 8 लाख। ये सारी चीजें तो एज इट इज आ गई। सबसे पहले अगर सेकेंड ईयर होता है कंपनी का, अगर सब कंपनी का दूसरा साल होता है, सेकेंड ईयर होता है, तो ये सारे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिए जाते हैं। यानी कि साल शुरू हुआ तो इतना कैश पड़ा था, इतने बैंक पे पैसे पड़े हुए थे, इतनी ओनर की इन्वेस्टमेंट थी, इतने रुपए का लोन लिया हुआ था पिछले सालों में, एक लैपटॉप था हमारे पास पिछले सालों से खरीदा हुआ, और एक गाड़ी थी 8 लाख की। इसके बाद इस साल की एंट्रीज पास करी जाती हैं। पहली एंट्री है फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर का अकाउंट जो है, इसमें हम डेबिट साइड पर क्या अमाउंट लिखेंगे? फर्नीचर को डेबिट करेंगे 50,000 से। फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और कैश से ये खरीदा है, कैश एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट होगा। क्रॉस रेफरेंस में कैसे देंगे? फर्नीचर के अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे कैश, ठीक है, और कैश के अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर, कैश के अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कैरी डाउन करंट ईयर का ब्रॉड डाउन होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? शॉप खरीदी, शॉप डेबिट 2,30,000, बैंक क्रेडिट 2,30,000। शॉप का शॉप का शॉप का शॉप का टी अकाउंट ये रहा। सर इसका ओपनिंग क्यों नहीं आ रहा? इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, शॉप पहले से थोड़ी थी, इस साल खरीदी है, अभी अभी आई है ना? और खरीदी कैसे शॉप? बैंक से पैसे दिए हैं। कितने की खरीदी है? 2,30,000 की। शॉप का अकाउंट डेबिट 2,30,000, बैंक का अकाउंट क्या होगा? बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा 2,30,000। क्रॉस रेफरेंसिंग डालोगे, यहाँ पर शॉप लिखेंगे, और शॉप के अकाउंट में यहाँ पर बैंक लिखेंगे। पैसे किसने दिए थे? शॉप के, बैंक से आए थे। आखिरी क्या है? बैंक लोन रीपे किया 1,25,000 रुपए का, बैंक लोन का अकाउंट डेबिट, बैंक लोन ये रहा 2,50,000 का, साल के शुरू में बैंक लोन था, 1,25,000 रीपे कर दिया। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, कैश से पे किया। और ये कैश का अकाउंट है, कैश से जब पेमेंट करी बैंक लोन की तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ, और यहाँ पर बैंक लोन में हमने 1,25,000 लिख दिया। बात समझ में आई? देखिए, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से पिछले साल के जितने भी क्लोजिंग है इस साल के ओपनिंग हो गए, और उसके बाद इस साल की जितनी भी डबल एंट्रीज होंगी, मैंने यहाँ पर आसानी के लिए सिर्फ 3 ही रखी। 3 हो, 300 हो, 3,000 हो, 3 लाख हो, 30,000 हो, जितनी भी एंट्रीज हो वो इस तरह से डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट पास होंगी। हो गया? साथ है सब? आवाज आ रही है? सुन रहे हैं सब? नींद आ रही है? अच्छा, अब क्या होगा? अब टी अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। 4.5 लाख रुपए कैश, 4.5 लाख रुपए है, उसमें से 50 और 1,25 माइनस हुआ। 4.5 में से 50 1,25 माइनस होगा, या दूसरे लफ्जों में डबल लाइन, डबल लाइन, हर जगह डबल लाइन बना लेता हूँ, डबल लाइन डबल लाइन, 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 डबल लाइन डबल लाइन।
4.5 लाख कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पर 4.5 लाख है, क्रेडिट साइड पर 1,75,000 है। डबल लाइंस में क्या लिखा जाएगा, 4.5 लाख या 1,75,000? डबल लाइंस में क्या लिखा जाएगा, 4.5 लाख या 1,75,000? 4.5 लाख जो ज्यादा है, जो ज्यादा है, जो ज्यादा है, 4.5 लाख ज्यादा है, 4.5 लाख ज्यादा है। ठीक है जी, 4.5 लाख ज्यादा है। उसमें से क्या माइनस किया जाएगा, क्या माइनस किया जाएगा, कम वाली अमाउंट। तो 1,25,000 और 50 माइनस किया जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा 275। और यहां पर बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 275। समझ में आई बात? डबल लाइंस में ज्यादा वाली अमाउंट और उसमें से कम वाली अमाउंट दोनों माइनस कर दी तो बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है। हुआ यह है कि साल के शुरू में 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, उससे 50,000 का फर्नीचर खरीदा और 1,25,000 का बैंक लोन पे कर दिया, तो अभी भी 2,75,000 रुपए आपके पास बच गए। ठीक है, हुआ यह है कि साल के शुरू में 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, उसमें से 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 1,25,000 रुपए का बैंक लोन रीपे कर दिया, तो अभी भी आपके पास 2,75,000 रुपए बच गए हैं, बाकी हैं। क्लियर है? अच्छा, बैंक क्या आएगा डबल लाइन में, ज्यादा वाली अमाउंट, ज्यादा वाली अमाउंट क्या है, 5,40,000। शो ये कर रहा है कि साल के शुरू में मेरे पास 5,40,000 रुपए पड़े हुए थे, मैंने 2,30,000 रुपए की शॉप खरीद ली। 5,40,000 में से मैंने 2,30,000 रुपए की शॉप खरीद ली, तो अब मेरे पास 3,10,000 रुपए बच गए, ये बैलेंस कैरी डाउन है। और अगली बार का ये क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आई बात? ठीक है, एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर, एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल में तो बड़ा सिंपल है, डबल लाइन में 1,565,000 1,565,000, उसमें से 0 माइनस किया, ये बैलेंस कैरी डाउन। और यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम। बैंक लोन, बैंक का लोन 2.5 लाख का था, डबल लाइन में क्या आएगा, 2.5 लाख या 1,25,000? डबल लाइन में क्या आएगा, 2.5 लाख या 1,25,000? ज्यादा वाली अमाउंट, ज्यादा वाली अमाउंट, ज्यादा वाली अमाउंट, और उसमें से 1,25,000 का बैंक लोन पे कर दिया, तो 1,25,000 का अभी भी बाकी रह गया, ये बैलेंस कैरी डाउन और यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया? आ रहा है ना समझ? नहीं नहीं, 1,50 थोड़ी, 2.5 में से 1,25 पे कर दिया तो 1,25 का लोन बाकी रह गया ना। 2.5 लाख रुपए का लोन था साल के शुरू में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,25,000 का वापस पे कर दिया, तो 1,25,000 बचा ना, 1.5 लाख तो नहीं, 1,25,000 बच गया। ठीक है। अच्छा, लैपटॉप 25,000, 25,000, बैलेंस कैरीड डाउन भी 25,000, और यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 25,000। कार कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होता ना, तो वही सी डी बी डी चलता रहता है। ठीक है जी। और ये यहां पर, अच्छा, फर्नीचर, फर्नीचर 50,000 का खरीदा, हायर अमाउंट 50,000 ही है, यहां पर बैलेंस कैरी डाउन और यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। शॉप 2,30,000, 2,30,000, अरे यार, चलो फिर, और इसमें से बैलेंस कैरी डाउन 2,30,000, ठीक है, और ब्रॉट डाउन 2,30,000। समझ आया कुछ? ठीक है, ये इस साल के सारे टी अकाउंट्स बना लिए। अच्छा, अब इस साल के आखिर का ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। इस साल के आखिर का ट्रायल बैलेंस कैसे आएगा भाई सर? ट्रायल बैलेंस में डेबिट्स और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट होते हैं सारे के सारे, और बैलेंस होना चाहिए अगर आपने कोई गलती
नहीं करी। ठीक है जी। कैश, बताओ कैश के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 2,75,000 रुपए है। तो कैश के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000 रुपए है। ठीक है जी, समझ आ रही है ये बात? सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर आपके ब्रॉट डाउन आए ना, वो सारे ब्रॉट डाउन मुझे यहाँ पर लिखने हैं। अच्छा, बैंक, बैंक में कितने? 3,10,000 है। बैंक 3,10,000। अच्छा, उसके बाद फिर कैपिटल, कैपिटल का अकाउंट कितना है? 1,565,000। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन का भी क्रेडिट आ रहा है ये 1,25,000। उसके बाद लैपटॉप कितना आ रहा है? 25,000। उसके बाद कार कितना है? 8,00,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 50,000। उसके बाद शॉप कितना है? 2,30,000। कुछ बच गया? इंशाल्लाह बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया। इसका मतलब हमने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सही सवाल सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, ये मैंने आपको ये बता दिया कि अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो ना और उसके बाद फिर अगले साल डबल एंट्रीज हो तो किस तरह से टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अगले सेशन में मजीद बात करते हैं। ठीक है जी।